हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में किसी क्षण विद्युत वाहक बल E तथा वैद्युत धारा I क्रमशः E बराबर E नॉट साइन ओमेगा टी तथा I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव से दी जाते हैं। परिपथ में एक साइकिल के लिए औसत शक्ति क्षय है। पहला ऑप्शन है E नॉट आई नॉट बटे 2, दूसरा ऑप्शन है E नॉट आई नॉट बटे 2 cos फाइव, तीसरा ऑप्शन है E नॉट आई नॉट बटे 2 sin फाइव, चौथा ऑप्शन है E नॉट आई नॉट। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। किसी भी एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में अगर हम किसी भी क्षण अर्थात किसी भी t समय पे शक्ति क्षय का मान लिखना चाहें तो वो होता है उस समय पे परिपथ में कुल विभव अर्थात t समय पे कुल विभव गुणे उस समय पे कुल धारा अर्थात t समय पे धारा, तथा आप मान लीजिए कि t1 से t2 समय के लिए औसत शक्ति का मान निकालना चाहते हैं जिसे p एवरेज दर्शा देते हैं t1 से t2 समय के लिए। तो इसका मान लिखा जाएगा t1 समय से t2 समय तक p ऑफ t किसी भी t क्षण पर शक्ति का मान गुणे dt भागे t1 से t2 dt। इस चीज को आप याद रखेंगे। दरअसल अगर आप किसी भी एवरेज मान निकालना चाहते हैं अर्थात औसत मान निकालना चाहते हैं उसको कुछ इसी तरीके से निकाला जाता है। तो इस मुख्य उदाहरण का इस्तेमाल करके आइए इसको हल करें। यहाँ इस प्रश्न में जो हमें विभव का मान दे रखा है वो दरअसल है E नॉट साइन ओमेगा टी तथा धारा का मान दे रखा है I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, और यहाँ पे हमें औसत शक्ति का मान पूछा गया है किसी एक साइकिल में अर्थात 0 से t समय में, ये हमसे पूछा गया है। तो आइए इस प्रश्न को हल करें। तो यहाँ पे जो p एवरेज का मान लिखा जाएगा अर्थात औसत शक्ति वो लिखा जाएगा किसी भी क्षण पे गुणे dt भागे dt, और ऊपर नीचे दोनों का जो हम यहाँ पे समाकलन करेंगे वो दरअसल 0 से t समय के लिए करेंगे। तो नीचे आ जाएगा t और ऊपर आएगा 0 से t समय के लिए p dt। अब यहाँ पे p का मान लिखना चाहें तो वह हो जाएगा vi अर्थात E नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी गुणे साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। अब यहाँ पे अगर हम साइन ओमेगा टी माइनस फाइव का मान लिखना चाहें साइन a माइनस बी सूत्र का इस्तेमाल करके तो हो जाएगा साइन a अर्थात साइन ओमेगा टी कॉस b जो कि कॉस फाइव हो जाएगा माइनस कॉस a जो कि हो जाएगा कॉस ओमेगा टी गुणे साइन बी अर्थात साइन फाइव। ये हमने इस्तेमाल किया सूत्र साइन a माइनस बी का जो कि बराबर होता है साइन a कॉस बी माइनस कॉस a साइन बी। अब यहाँ पे अगर देखें तो हमारे पास में जो किसी भी क्षण पे शक्ति है वो आ जाएगा E नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी का जब गुणा करेंगे साइन ओमेगा टी माइनस फाइव से तो यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाइव माइनस साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी गुणे साइन फाइव। अब हम क्या करते हैं कि इसको लिख लेते हैं p बराबर E नॉट आई नॉट कॉस फाइव साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस यहाँ ऊपर नीचे दो का गुणा कर दें अगर तो ऊपर हो जाएगा 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी और गुणा हो जाएगा साइन फाइव का, और नीचे आ जाएगा यहाँ पुनः सूत्र का इस्तेमाल करेंगे साइन 2 ओमेगा टी का मान लिखा जाएगा 2 साइन ए कॉस है अर्थात 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। तो इस सूत्र का इस्तेमाल करके यहाँ पे हम लिख सकते हैं p का मान p बराबर हम क्या करते हैं कि इतने इस पूरे पद को कुछ मान लेते हैं, मान लीजिए x, तो यहाँ x गुणे साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस यहाँ पे आ जाएगा 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी के जगह पे साइन 2 ओमेगा टी और यहाँ गुणा है साइन 5 भागे 2। हम क्या करते हैं कि साइन 5 भागे 2 को y मान लेते हैं। ऐसी स्थिति में जो p का मान मिलेगा किसी भी क्षण पे वो मिलेगा x साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस y साइन 2 ओमेगा टी। अब यहाँ पे इस चीज को हम यहाँ पे रख देते हैं औसत मान निकालने के लिए। यहाँ p एवरेज का मान लिखा जाएगा अर्थात औसत मान p dt अर्थात x साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt माइनस y साइन 2 ओमेगा टी dt। दोनों का ही समाकलन जो है वो 0 से t है, 0 से t 0 से t, दोनों में भाग लगा देंगे कैपिटल T का। तो यहाँ पे क्योंकि जो x है और जो y है वो नियतांक है, क्योंकि जो फाई है वो दरअसल नियतांक है, इसलिए यहाँ पे p एवरेज का मान लिखा जाएगा p एवरेज बराबर x भागे t साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt 0 से t माइनस y भागे t साइन 2 ओमेगा टी dt 0 से t। ध्यान से देखें तो जो ये वाला पद है इसका मान दरअसल 0 आएगा। समझते हैं कैसे। साइन ओमेगा टी का अगर ग्राफ बनाना चाहें आप तो कुछ इस तरीके से होगा। अब दरअसल 0 से t मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आप साइन 2 ओमेगा टी गुणे dt का समाकलन निकालते हैं तो उसका मतलब ये है अब ऊपर वाला जो क्षेत्रफल है नीचे वाले क्षेत्रफल के साथ जोड़ रहे हैं। ऊपर वाला क्षेत्रफल धनात्मक है, नीचे वाला क्षेत्रफल ऋणात्मक है, दोनों ही क्षेत्रफलों का संख्यात्मक मान बराबर है तो दोनों ही कट के शून्य हो जाएंगे। तो इसलिए जो ये वाला मान है इसका मान हो गया शून्य। तो इसलिए हमें जो यहाँ पे औसत शक्ति का मान मिल रहा है वो दरअसल मिल रहा है x बटे टी 0 से t साइन स्क्वायर ओमेगा टी गुणे dt। जो यहाँ पे ये पद है इसका दरअसल हम सीधे समाकलन नहीं कर सकते। इसको हल करने के लिए हमें सूत्र इस्तेमाल करना पड़ेगा। cos 2 ओमेगा टी लिखा जा सकता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो यहाँ से हम इस सूत्र से लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ओमेगा टी का मान 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी भागे 2 के बराबर। इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे शक्ति का मान x बटे टी 0 से t 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी भागे 2 और इसका समाकलन करेंगे dt के साथ 0 से t समय के लिए। तो इसलिए यहाँ पे हमें p एवरेज अर्थात औसत शक्ति का मान मिल रहा है 0 से t समय के लिए। 0 से t समय के लिए वो है x बटे टी और यहाँ समाकलन है dt बटे 2 0 से t समय के लिए माइनस 0 से t समय के लिए cos 2 ओमेगा टी भागे 2 dt का। दरअसल आप ध्यान से देखें तो इसका मान भी 0 है। पुनः अगर आप 0 से t तक क्षेत्रफल को कुल जोड़ेंगे
तो वो दरअसल 0 आएगा, ऊपर का धनात्मक नीचे का ऋणात्मक, क्योंकि जो समाकलन होता है वो दरअसल कुछ और नहीं बल्कि क्षेत्रफलों का बीजगणितीय योग ही होता है। तो इसलिए यहाँ पे जो औसत शक्ति है उसका मान मिल रहा है एवरेज बराबर x बटे टी, यहाँ मिल जाएगा t बटे 2 और इसका मान तो 0 हो ही गया है, तो इसलिए हमें यहाँ पे पी एवरेज का मान मिल रहा है x बटे 2 के बराबर। दरअसल x जो हमने मान रखा था वो यहाँ उसको रख देते हैं ई नॉट आई नॉट भागे 2। तो इस तरीके से 0 से t समय के लिए किसी भी एक प्रत्यावर्ती परिपथ में जिसमें जो वैद्युत वाहक बल है वो E बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी है तथा धारा है I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, उसके लिए जो औसत शक्ति है वो मिल रहा है ई नॉट आई नॉट बटे 2 कॉस फाइव। आइए देखें हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा बी ऑप्शन जो है वो सही है। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।